आपको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है जिसे आप फौरन कबूल कर लेते हैं। कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि कोई शख्स आपका अकाउंट हैक कर चुका है या आपकी जाली आईडी बनाकर आपकी शोहरत खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह इस सूरत हाल से दोस्तों को आगाह करें। आपको व्हाट्सएप पर एक पुरकशिश इनामी स्कीम का मैसेज मौसूल होता है जिसमें आपको किसी नंबर पर राब्ता करने, किसी को ईमेल करने या अपना बैंक अकाउंट शेयर करने के लिए कहा जाता है। आप इनमें से कोई दरखास्त कबूल कर लेते हैं और अपने फोन बैलेंस से महरूम हो जाते हैं, अपना ईमेल अकाउंट हैक करवा लेते हैं या अपने बैंक बैलेंस से हाथ धो बैठते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आप अखबार में किसी हाउसिंग सोसाइटी का इश्तहार देखते हैं, उनका नुमाइंदा आपको सब्ज बाग दिखाकर आपसे रकम ऐंठ लेता है, फिर आपको रकम वापस मिलती है न प्लाट। आप ऑनलाइन इश्तहार देखकर किसी ट्रैवल एजेंट से बैरून मुल्क फजाई सफर का टिकट खरीदते हैं, फिर वो ट्रैवल एजेंट ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। आप सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार वीडियोस देखते हैं जिनके टाइटल बहुत दिलकश और सनसनीखेज होते हैं, लेकिन जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो उनके अंदर टाइटल से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज नहीं मिलती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमतें भी इस तरह के हथकंडों से काम लेती हैं। एक मुल्क ऐसे मीडिया, एनजीओज, थिंक टैंक्स, हत्ता के उन आदमियों के नाम पर आपके मुल्क के खिलाफ साजिशों और प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहा है जिनका वजूद ही नहीं। इन सारे हकायक पर गौर करें तो आपको किसी न किसी तौर पर इनके ताने बाने मीडिया से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बात किसी हद तक काबू में थी, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया का बेलगाम घोड़ा तो किसी के काबू नहीं आ रहा और इसी रफ्तार से झूठी और मन घड़त खबरों, अफवाहों और मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार भी गर्म हो रहा है। यही वजह है कि 21वीं सदी की महारतों में मीडिया लिटरेसी को खास अहमियत हासिल हो गई है। मीडिया लिटरेसी क्या है? सादा अल्फाज में ये मीडिया की मुख्तलिफ किस्मों तक रसाई हासिल करने, इन्हें जांचने, इनका तज्जिया करने और खुद से मीडिया की मुख्तलिफ शक्लें तख्लीक करने का नाम है। आज के दौर में इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी सहूलतों की बदौलत मालूमात का सैलाब हमसे सिर्फ एक क्लिक के फासले पर है। तालिब इल्मों को मालूम होना चाहिए कि जो कुछ उनके सामने है इसकी हकीकत क्या है। इसीलिए अब तालीमी निसाब में मीडिया लिटरेसी को शामिल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। मीडिया लिटरेसी तालिब इल्मों को इस काबिल बनाती है कि वो जो कुछ मीडिया में पेश किया जा रहा है उसके मकसद को समझ सकें, ये फैसला कर सकें कि आया ये मालूमात या इतलात वाज़ेह हैं या मशकूक, और इनके असरात के बारे में सवाल उठा सकें। तालिब इल्म मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए अपनी तनकीदी सोच की महारत में इजाफा करते हैं। तालिब इल्म मुख्तलिफ मीडिया प्रोडक्ट्स मसलन अखबारी इश्तहारात से लेकर टीवी प्रोग्रामों तक के स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं। तालिब इल्म मीडिया लिटरेसी के मुख्तलिफ तसव्वुरात मसलन रंगों के असरात को दूसरे मज़ामीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करते हुए कौन से रंग इस्तेमाल किए जाएं। तालिब इल्म मीडिया लिटरेसी से सीखी हुई महारतों को अपनी दूसरी दिलचस्पियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन लिबास के इंतखाब या किसी तकरीब की तैयारी के सिलसिले में। इस वीडियो में हम मीडिया लिटरेसी के बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर चंद सरगर्मियां जरूर शेयर करेंगे जो मीडिया लिटरेसी सिखाने के लिए क्लासरूम में आसानी से की जा सकती हैं। तो चलते हैं उन सरगर्मियों की तरफ। पहली सरगर्मी, एक तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर पर झूठी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। तालिब इल्मों को कहा जाए कि वो सोशल मीडिया पर किसी खबर की हेडलाइन पढ़ें, उसकी तारीख, शेयर करने वाले के नाम, जुबान और अंदाजे बयां को गौर से देखें और फिर अंदाजा लगाएं कि खबर किस हद तक दुरुस्त हो सकती है और इसमें तासुब या जानिबदारी से काम तो नहीं लिया गया। उन्हें कहें कि वो खबर को कम से कम एक और जरिए से कंफर्म करने की कोशिश करें। देखें कि क्या यही खबर किसी और जगह भी शेयर की गई है। होमवर्क के तौर पर तालिब इल्मों को एक डमी न्यूज लेटर तैयार करने को कहा जाए जिसमें सच्ची और झूठी दोनों किस्म की खबरें हों और बाकी तालिब इल्म इसे पढ़कर अंदाजा लगाएं कि कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ पर मबनी है। दूसरी सरगर्मी, तालिब इल्मों से कहें कि वो एक खबर की ज्यादा तफसील के साथ एक से ज्यादा जराए से तस्दीक करें। देखें कि क्या यही खबर इन्हीं तफसीलात के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। मसलन खबर की तमहीद, असल वाकया, हवाले, आदादो शुमार और दूसरे हकायक कहाँ तक एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ कहाँ आपको तजाद महसूस होता है। तीसरी सरगर्मी, काबिल एतबार और नाकाबिल एतबार खबर में फर्क होता है, चाहे वो तहरीरी हो या जुबानी। लोग अमूमन उन खबरों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं जो मिर्च मसाले लगाकर पेश की गई हों।
यहाँ तालिब इल्मों में खुद लिखने की महारत भी पैदा करना होगी ताकि वो साफ और वाज़े अंदाज में लिखना सीख सकें। उन्हें मुख्तलिफ खबरें दिखाकर काबिल एतबार और नाकाबिल एतबार खबरों की पहचान करने को कहें। होमवर्क के तौर पर उन्हें दोनों किस्म की खबरें खुद तैयार करने को कहें। चौथी सरगर्मी, तालिब इल्मों को सिखाएं कि किसी खबर या आर्टिकल में दिए गए आदाद शुमार की क्या अहमियत है। फर्ज करें आप फेसबुक पर एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें बताया गया है कि तालिब इल्म अगर कम से कम 8 घंटे की नींद लें तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। आप ये आर्टिकल फौरन अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर लेते हैं। जब आप इस आर्टिकल पर दोबारा नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये स्टडी सिर्फ एक स्कूल की एक क्लास के 6 बच्चों पर की गई थी। आप खुद सोचें ये तहकीक कितनी मुस्तनद होगी। तालिब इल्मों से कहें कि वो किसी पोस्ट या खबर में दिए हुए आदाद शुमार को गौर से देखें और ये जांचने की कोशिश करें कि कहीं ये आदाद शुमार गलत या गुमराह कुन तो नहीं। तालिब इल्मों के दरमियान इस मौजू पर मुबाहिसा करवाएं कि गलत आदाद शुमार हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। मसलन तालिब इल्मों को एक तस्वीरी खाका बनाने को कहें जिसमें जमीन और इससे मुतालिक मिली जुली मालूमात दर्ज हों। फिर उनसे बहस करवाएं कि इन आदाद शुमार के दुरुस्त और गलत होने से क्या फर्क पड़ेगा। पांचवी सरगर्मी, तस्वीरें, खाके और वीडियोस देखने वालों पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इसको आप बसरी मीडिया भी कह सकते हैं। दरअसल हमारे दिमाग का एक अहम हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स इन्हीं चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमारी तवज्जो, तहरीक और जज्बात को मुतासिर करता है। इसी वजह से तालिब इल्मों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि तस्वीरें या वीडियोस वगैरह बसरी मीडिया में कितना ताकतवर किरदार अदा करती हैं। तालिब इल्मों से कहें कि वो ऐसी तस्वीरें या वीडियोस बनाने की कोशिश करें जो देखने में बहुत दिलकश और मुतासिर कुन हों, लेकिन इनके साथ दी हुई मालूमात उनके साथ मुताबिकत न रखती हों। ये दूसरे तालिब इल्मों को दिखाई जाएं और मुशाहिदा किया जाए कि वो इन पर कितना यकीन करते हैं। फिर तालिब इल्मों के दरमियान बहस करवाई जाए कि टीवी या अखबारात के इश्तहारों में इस तरह की कितनी मिसालें देखने को मिलती हैं। छठी सरगर्मी, 21वीं सदी के मीडिया को समझने के लिए जरूरी है कि तालिब इल्मों को मालूम हो कि किस तरह के आलात या तरीकों को मीडिया में कहां और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जराए हमारी दस्तरस में हैं। हम सोशल मीडिया और इंटरैक्टिव मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। किताबों, फिल्म, टीवी और अखबारात से हमारा रोजाना वास्ता पड़ता है। हम ब्लॉग और व्लॉग देखते हैं। तालिब इल्मों को इन सब जराए का इल्म होना चाहिए, बल्कि उन्हें उन जराए का इल्म भी होना चाहिए जो अभी तक वजूद में नहीं आए। मकसद ये है कि वो न सिर्फ आज के दौर में जिंदा रहना सीखें बल्कि आने वाले दौर के लिए भी तैयार हो जाएं। मिसाल के तौर पर तालिब इल्मों से कहें कि वो अपनी वेबसाइट तैयार करें, उसमें वीडियोस और प्रेजेंटेशंस अपलोड करें और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें। सातवीं सरगर्मी, तालिब इल्मों को अंदाजा करना सिखाएं कि कौन से चैनल किस तरह का मवाद पेश करते हैं, किस नुक्ता नजर के हामी हैं, किस तरह के वाकयात और हकायक को नुमायां करके पेश करते हैं और उनका तर्ज बयां किस किस्म का होता है। इसके साथ साथ तालिब इल्मों को ये एहसास दिलाएं कि खुद वो भी किसी न किसी नुक्ता नजर के हामी या मुखालिफ हो सकते हैं। उनकी अपनी सोच मीडिया को परखने पर असरअंदाज हो सकती है। उन्हें बताएं कि जानिबदारी सियासी के साथ साथ जाती भी हो सकती है। तालिब इल्मों से कहें कि वो मीडिया में ऐसी मिसालों को तलाश करें और एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें बताएं कि उन्होंने कौन से मीडिया में किस तरह तासुब और जानिबदारी का मुशाहिदा किया। मिसाल के तौर पर वो अखबारात के आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट्स, किताबों के इक्तबास, तकरीरें, ऑडियोज, रेडियो और टीवी प्रोग्राम, पोस्टर, इश्तहारात, तहकीकी मज़ामीन, यूट्यूब वीडियोज या मुख्तसर फिल्में देखकर उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करें। आठवीं सरगर्मी, एक जमहूरी माशरे के लिए आजाद मीडिया का वजूद बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ इख्तलाफात का एहतराम किया जाता है और अगर मीडिया इन इख्तलाफात की नुमाइंदगी करता है तो इसका भी एहतराम किया जाना चाहिए। तालिब इल्मों को ग्रुप्स में असाइनमेंट दें कि वो माशरे में मीडिया के इस्तेमाल पर नया ज़ाब्ता अखलाक तैयार करें। हर ग्रुप अपने तैयार किए हुए ज़ाब्ता अखलाक को क्लास में पेश करे जिस पर क्लास में बहस व तमहीस हो और तब्दीलियां तजवीज़ की जाएं। नवीं सरगर्मी, एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप आज इंटरनेट पर दी हुई मालूमात पढ़ना शुरू करें, इन्हें दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मुसलसल पढ़ते जाएं तो आपको सारी मालूमात पढ़ने में 57,000 साल लग जाएंगे। क्या हम अपनी तबई उम्र में ये सारी मालूमात पढ़ सकते हैं? अगर औसत उम्र 60 साल मान ली जाए तो ये सारी मालूमात पढ़ने के लिए आपको 950 जन्म दरकार होंगे। अब तालिब इल्मों को यह सिखाना है कि इंटरनेट पर क्या देखना है और क्या नहीं। जो मालूमात हमें नजर आती हैं उनका क्या करना है, इनमें से कौन सी मालूमात जरूरी हैं और किन को हम नजरअंदाज कर सकते हैं।
یہ بڑا چیلنج ہے۔ طالب علموں کو سکھانا ہے کہ وہ معلومات کے لامحدود ذخیرے میں سے کس طرح کام کی بات چنیں، انہیں ترتیب دیں اور کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کریں۔ طالب علموں کو ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کو کہیں جس میں وہ اس مسئلے کے حل سوچیں اور اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کریں۔ 10ویں سرگرمی، خبریں تخلیق کر کے اتنے بڑے پیمانے پر پھیلانا اتنا آسان کبھی نہیں تھا۔ طالب علموں کو سکھانا ہے کہ وہ ذمہ داری سے خبریں اور اطلاعات کیسے تیار کریں۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ سارے طالب علم آگے چل کر میڈیا جوائن کریں، لیکن وہ کسی نہ کسی انداز میں معلومات اور اطلاعات کا تبادلہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ فیس بک پر کوئی پوسٹ یا انسٹاگرام پر کوئی تصویر شیئر کرتے ہیں تو دراصل وہ کس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پوسٹ یا تصویر وہ شیئر کرتے ہیں کیا وہ حقیقی زندگی میں بھی ویسے ہی ہیں؟ ان کی پوسٹ کتنے لوگوں کے لیے واقعی اہم ہوتی ہے؟ طالب علموں کو سکھائیں کہ وہ میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کریں۔ انہیں باور کروائیں کہ میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کتنا اہم ہے۔ انہیں سوچنا سکھائیں کہ آپ کی سیلفی کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے یا نہیں۔ کلاس میں انہیں اسائنمنٹ دیں کہ ایک ذمہ دار شخص کے طور پر میڈیا کا مواد تخلیق کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔